कंपनी का कहना यह है कि हमारा ये पंखा 315 आरपीएम पे काम करता है और 42 वॉट मैक्सिमम लोड लेता है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में अभी टेस्ट हो जाएंगी। तो 315 से तो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर आरपीएम हमें मिल रहे हैं। हमने हाई पे भी इसको 310 पे टेस्ट किया है, तो लो पे भी चलो अब इसको 80 के आसपास ले गया। मैं 80 से भी नीचे ही ले गया। आप देख सकते हो यहाँ पर 78.7 का इनपुट है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इस क्रॉम्पटन के पंखे की पूरी तरह से टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये है क्रॉम्पटन का साइलेंट प्रो एनसो सीलिंग फैन। बहुत सारे लोग इस फैन के बारे में जानते हैं, लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों को इसके बारे में ना पता हो। तो बताना चाहूँगा कि ये सीलिंग फैन बहुत ही डिज़ाइनर सीलिंग फैन है और 7,000-8,000 की रेंज में आपको मिलेगा। काफ़ी सारे कलर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। हमारे पास अभी ब्राउन कलर है जो वुडन फिनिश के साथ है। काफ़ी प्रीमियम सीलिंग फैन है। इसके जो ब्लेड्स हैं ये ABS से बने हुए हैं। आवाज़ बहुत कम करता है ये पंखा, इसलिए इसका नाम भी साइलेंट प्रो है। तो काफ़ी कम नॉइस करता है ये फ़ैन। इसके आरपीएम हम चेक करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर हमने टेप लगा दी है और हमारे पास हमारा ये टैकोमीटर भी रेडी है जो इसके आरपीएम टेस्ट करेगा एवरी स्पीड के ऊपर। ये एक 5 स्पीड सीलिंग फैन है, तो पांचों स्पीड्स के ऊपर कितने आरपीएम पर ये घूमता है ये सब हम चेक करेंगे। पावर कंजम्पशन भी देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज रेंज को भी हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी का कहना है कि हमारा ये पंखा 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में परफेक्टली काम करता है। तो इस चीज़ को इस वीडियो में हम ज़रूर चेक करेंगे। तो हर तरह से इसको टेस्ट करेंगे। बहरहाल टेस्टिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस पंखे को कम से कम 4-5 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इस सीलिंग फैन की। तो चलिए इसका पहले मैं आपको रिमोट दिखाता हूँ। ये है दोस्तों इसका रिमोट। बहुत ही सिंपल सा रिमोट है, कोई ज़्यादा बटन नहीं है इसके ऊपर। एक ऑन का बटन है, एक ऑफ का बटन है। उसके बाद स्पीड्स के लिए 5 स्पीड्स हैं और 4 बटन है ऑफ टाइमर सेट करने के लिए। बाकी कुछ नहीं है रिमोट पे। और क्रॉम्पटन की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ये रिमोट काफ़ी मतलब सिंपल है, स्लीक सा रिमोट है, काफ़ी अच्छा लगता है। और इस रिमोट की एक खास बात है कि ये RF रिमोट है। इसको आप कहीं भी पॉइंट करके की प्रेस कर दो तो पंखे के ऊपर कमांड चली जाती है। ज़रूरी है पंखे की तरफ करके इसको यूज़ करना है। तो आप देखिए ये हमारा जो मीटर है इस पे आप देख सकते हैं 230 की सप्लाई इनपुट है, जिसके हिसाब से ही हम इसको चेक करेंगे पहले और उसके बाद वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे और इंक्रीज करेंगे, फिर इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से अब इसको ऑन कर लेते हैं और शुरू करते हैं इस फैन की टेस्टिंग। टैकोमीटर हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं। और अब चलिए हम इसको ऑन करते हैं। तो ये रहा रिमोट। रिमोट से हम ऑन की प्रेस करेंगे। तो जब मैं यहाँ से की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक रेड इंडिकेटर भी चलेगा और एक बीप साउंड भी आएगा उसमें से, पंखे में से, आप सुनिएगा। तो बीप से पता लगता है कि कमांड चली गई है, क्योंकि पंखे में कोई LED लाइट नहीं है, कोई ऐसा सिग्नल आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए बीप साउंड यहाँ पर दिया गया है। इस फैन में कोई LED वगैरह कुछ नहीं है। ये एक मतलब बेसिक फ़ैन है, लेकिन लुक इसकी काफ़ी प्रीमियम है। तो अब इसको 1 नंबर पे हम चलाएंगे फ़िलहाल। वैसे तो ये 1 पे ही चल रहा है, बट स्टिल मैं इसको 1 पे कर देता हूँ। तो 1 नंबर पे ये कितने आरपीएम पे चलेगा ये हम देखते हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि फ़ैन 1 नंबर पर काफ़ी स्लो चल रहा है और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है इस फ़ैन की। जैसे मैंने आपको बताया कि साइलेंट फ़ैन है ये। तो 1 नंबर की स्पीड के ऊपर ये फ़ैन 150 आरपीएम के ऊपर काम कर रहा है। तो ये स्पीड किसी को ज़्यादा लग सकती है, किसी को कम लग सकती है, बट मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको पंखे की परफॉर्मेंस टेस्ट करवाऊँ। तो 1 नंबर के ऊपर जब आप क्रॉम्पटन का ये फ़ैन चलाओगे तो लगभग 150 आरपीएम के ऊपर ये काम करेगा। और वॉटेज अगर हम इसकी देखें तो 1 नंबर के ऊपर ये 6 वॉट लगभग ले रहा है और सप्लाई आप देख सकते हो 230 की आ रही है। तो 6 वॉट का लोड ले रहा है ये पंखा 1 नंबर के ऊपर और 150 आरपीएम के ऊपर काम कर रहा है। अब चलते हैं इस फैन को 2 नंबर पे चलाते हैं। तो जैसे ही 2 नंबर पे किया तो आप देख सकते हैं आरपीएम जो है वो अब बढ़ने लग गए हैं। तो अब देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं। सो अब थोड़ी सी हवा भी इंक्रीज हुई है और हल्का सा नॉइस भी आने लगा है। तो अगर आप इसको 1 और 2 नंबर पे चलाते हो तो नॉइस बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको 3, 4, 5 नंबर पे चलाओगे तो डेफिनेटली नॉइस आएगा। लेकिन कंपैरेटिवली जो मेटल वाले फ़ैन होते हैं या मेटल ब्लेड वाले फ़ैन होते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम नॉइस ये फ़ैन करता है और इसीलिए कंपनी इस फ़ैन के लिए 6,000, 7,000 इस तरह से चार्ज भी कर रही है। और अब देखिए इसके आरपीएम को मैं अगर आप टेस्ट कराऊं तो यहाँ पर 187.5 के आसपास रीडिंग आ रही है। चलिए मैं इसको 190 मान लेता हूँ, 188 हो गया। तो 190 आरपीएम के ऊपर ये पंखा काम कर रहा है सेकंड स्पीड के ऊपर। और वॉटेज की अगर बात करूं तो लगभग 11 वॉट का ये लोड ले रहा है सेकंड स्पीड के ऊपर और इनपुट आप देख सकते हो 230 की आ रही है और 11 वॉट का ये लोड ले रहा है। ठीक है,
तो अब हम इसको 3rd नंबर की स्पीड पे चलाते हैं। तो अब तीसरे नंबर की स्पीड के ऊपर जब मैंने इस फैन को चलाया तो आप देख सकते हैं आरपीएम इसके बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं मैक्सिमम कितने आरपीएम के ऊपर ये पंखा जाता है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छी है क्रॉम्पटन के सीलिंग फैन में कि आपको क्रॉम्पटन के जो BLDC सीलिंग फैंस हैं उनमें 5 साल की वारंटी मिलती है, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और इसके अंदर जो मोटर यूज़ की जाती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, कॉपर की मोटर होती है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। आप देखिए जो फैन के आरपीएम आ रहे हैं 3 नंबर की स्पीड के ऊपर वो लगभग 226 के आसपास आ रहे हैं, 226 से ऊपर भी जा रहे हैं। तो 226-27 के आसपास मान लेते हैं इसके आरपीएम 3 नंबर की स्पीड के ऊपर। और 3 नंबर के ऊपर ये पंखा लोड ले रहा है लगभग 18 वाट का, जबकि इनपुट सप्लाई आप देख सकते हैं 230 की कांस्टेंट है, लेकिन ये पंखा 3 नंबर के ऊपर 18.54 इस तरह से लोड ले रहा है, तो 18+ वाटेज ये ले रहा है। तो अगर आप इसको 3 नंबर पे चलाएंगे तो 18 वाट पे ये चलता है। और जो इसके आरपीएम है वो 225-26 के आसपास हमने नोट किए थे। नाउ अब इसको चलाते हैं हम 4 नंबर के ऊपर। तो 4 नंबर के ऊपर जब हमने अब इसको चलाया है तो आप देख सकते हैं आरपीएम और इसके बढ़ गए हैं। कंपनी का कहना यह है कि हमारा ये पंखा 315 आरपीएम पे काम करता है और 42 वाट मैक्सिमम लोड लेता है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में अभी टेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर 4 नंबर के ऊपर इस पंखे को चलाया है तो आप देख सकते हैं 263-62, चलो 265 मान लो, इसको 265 मान लेता हूँ मैं इसको, लेकिन 265 से काफ़ी कम है अभी आरपीएम। चलिए 265 मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है, लगभग 265 के आसपास चला ही गया था। तो 4 नंबर के ऊपर ये फ़ैन 265 आरपीएम के ऊपर काम कर रहा है। और लोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 29 वाट का लोड ले रहा है ये। इसको चलो 30 वाट मान लो आप। तो अगर आप इसको 4 नंबर पे चलाओगे तो लगभग 30 वाट का लोड लेगा और सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट है 230 के आसपास, ठीक है। तो ये देखिए फिलहाल तो आरपीएम काफ़ी कम हो गए हैं, 260 के आसपास आ गए हैं, बट चलिए 265 तक एक बार चले गए थे तो हम 265 ही मान लेते हैं। बट आप देख सकते हैं कंटिन्यू में इसके जो आरपीएम आ रहे हैं वो 261-62 इस तरह से आ रहे हैं। तो अब इसको हम टॉप स्पीड के ऊपर चलाते हैं एंड 5 नंबर इसकी टॉप स्पीड है। उसके बाद रिमोट के ऊपर आप देख सकते हैं कोई ऐसा बटन नहीं है कि इसकी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। तो अब ये अपनी टॉप स्पीड के ऊपर काम कर रहा है पंखा। और टॉप स्पीड के ऊपर कितने आरपीएम ये प्रोवाइड कर रहा है ये हम देखेंगे। कंपनी का कहना है 315 आरपीएम, मुझे नहीं लगता कि ये 315 तक जा पाएगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 285 आरपीएम यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और उससे ऊपर जाता हुआ फिलहाल ये पंखा नहीं दिख रहा मुझे। 285, 284 इस तरह से ही हो रहा है ये। तो चलिए 1-2 सेकेंड और देख लेते हैं। जी नहीं, 285, 286 बस इतने ही जा रहे हैं। चलो मैक्सिमम इसको मैं 290 मान लेता हूँ, बट इतना जा नहीं रहा है ये, बट स्टिल चलिए कोई बात नहीं, 285 के आसपास इसको मानते हैं। तो 5 नंबर यानी कि टॉप स्पीड के ऊपर क्रॉम्पटन का ये पंखा 285 आरपीएम के ऊपर काम कर रहा है, जबकि इनपुट सप्लाई 230 की यहाँ पर आ रही है हमारे पास। और ये पंखा टॉप स्पीड के ऊपर 36 वाट ले रहा है। लेकिन कंपनी का कहना यह है कि हमारा ये पंखा 42 वाट पे चलता है और 315 आरपीएम प्रोवाइड करता है। लेकिन इस पंखे के रिमोट में मेरे पास कोई बटन ऐसा नहीं है जिससे मैं इसकी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा तभी इसके वॉटेज भी इंक्रीज़ होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कोई यहाँ पर बटन नहीं है। अगर किसी व्यूअर को पता हो कि इसकी स्पीड को और ज़्यादा कैसे एनहेंस किया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मेरे हिसाब से क्रॉम्पटन का ये पंखा मैक्सिमम 36 वाट के आसपास लेता है 230 की सप्लाई होने पर, और जो मैक्सिमम आरपीएम प्रोवाइड करता है वो 285, चलो मैं मान लेता हूँ 285 के आसपास। हालांकि उससे काफ़ी कम यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप देख सकते हो, बट स्टिल 285 इसको मान लेते हैं। तो 315 से तो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर आरपीएम हमें मिल रहे हैं। तो चलिए अब बारी है इसके वोल्टेज रेंज को टेस्ट करने की। तो वोल्टेज रेंज को टेस्ट करने के लिए हम इस फैन को स्पीड कम कर लेते हैं बेसिकली। तो मैं इसको चलो 2 नंबर पे कर लेता हूँ। 2 नंबर के ऊपर जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि 2 नंबर के ऊपर ये फ़ैन यहाँ पर हमें वॉटेज भी दिख जाएगी कितनी वाट पे चल रहा है। तो लगभग 11 वाट पे 2 नंबर पे ये फ़ैन चल रहा है और जो आरपीएम यहाँ पर आ रहे हैं वो 190 के आसपास आ रहे हैं, इतने ही पहले भी आए थे लगभग। तो यहाँ पर 190 आरपीएम जो कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं 185 से 190 के बीच में। तो एक बार इसको मैं स्टेबल हो लेने देता हूँ, उसके बाद ही फिर इसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज को हम टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको इसकी वॉटेज, तो 11 वाट से थोड़ी सी कम हो गई है, ये 10.67 इस तरह से है।
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको 11 हम मान सकते हैं, लेकिन 11 से कम ही है इसकी वॉटेज। और जो इसके आरपीएम है वो अब आप देख सकते हो 184 185 के आसपास हमें कांस्टेंट रिकॉर्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 230 का वोल्टेज इनपुट है। तो चलिए पहले इसकी जो इनपुट है उसको हम बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पंखे में बताया गया है क्रॉम्पटन की तरफ से कि 300 वोल्ट की भी सप्लाई होगी तो भी हमारा पंखा सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मैं इसको मैक्सिमम पे ही ले चलता हूं। तो आप देख सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज है मैंने 310 सेट कर दी है। 300 बोलती है कंपनी, बट स्टिल मैंने 310 सेट कर दी है, 311। और वॉटेज जो है अभी भी ये पंखा 10.5 वॉट ले रहा है। स्पीड के ऊपर कोई फर्क पड़ा या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो स्पीड यहाँ पर दोस्तों 185, 190, 185 इस तरह से ही आ रही है। जो हमने पहले भी देखा था कि ये पंखा 2 नंबर के ऊपर इतने ही आरपीएम के ऊपर काम करता है, तो अभी भी ये पंखा 185 आरपीएम के ऊपर ही काम कर रहा है ऑलमोस्ट। तो ये बात बिल्कुल अब सही साबित हो रही है ब्रांड की कि ये पंखा 300 वोल्ट तक भी अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी कम नहीं करता या चेंज नहीं करता। तो आपके यहाँ पर अगर हाई वोल्टेज रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये पंखा ले सकते हो। अब करते हैं वोल्टेज को ड्रॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज लगभग 310 के आसपास है। अब हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो कंपनी का कहना है 90 वोल्ट तक भी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम रहती है। तो हम इसको लगभग 150 पे ले आए हैं। अब आप देख सकते हो जो सप्लाई है वो 149 के आसपास है और वॉटेज अभी भी 11 वॉट से कम ही है, 10.9 है, 11 अब हो गई थी। लेकिन हमने देखने हैं इसके आरपीएम। तो आरपीएम आप देख सकते हैं दोस्तों अभी भी उतने ही हैं, 184 185 के आसपास। ये फैन अभी भी उसी आरपीएम पे काम कर रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज लो है, हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉम्पटन का ये पंखा बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करता रहेगा, स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। अब थोड़ा सा और वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर चलो 90 ही कर लेते हैं क्योंकि कंपनी कह रही है कि 90 वोल्ट। तो चलिए 90 से भी थोड़ा कम ही कर लेते हैं क्योंकि हमने हाई पे भी इसको 310 पे टेस्ट किया है। तो लो पे भी चलो अब इसको 80 के आसपास ले गया मैं, 80 से भी नीचे ही ले गया। आप देख सकते हो यहाँ पर 78.7 का इनपुट है, 11.23 वॉट का लोड अब ले रहा है ये पंखा। लेकिन आरपीएम के ऊपर मैं बात करूं तो आरपीएम यहाँ पर कांस्टेंट है 186 185 के आसपास। तो लोड को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहा है ये पंखा इनपुट वोल्टेज के हिसाब से, बट जो आउटपुट है पंखे की यानी कि आरपीएम है उसको बिल्कुल कांस्टेंट रखे हुए ये। तो यहाँ पर कंपनी का जो वोल्टेज रेंज वाला दावा है वो बिल्कुल सही है, बट जो पावर कंजम्पशन की बात है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि 42 वॉट कंपनी कह रही है लेकिन ये सिर्फ 36 वॉट पे चल रहा है और जो आरपीएम है उसी वजह से फिर इसके आरपीएम भी कम ही आ रहे हैं। सो इस वीडियो में मैंने इस फैन की आपको टेस्टिंग दिखाई। ये है क्रॉम्पटन का साइलेंट प्रो एनसो सीलिंग फैन। मोस्ट साइलेंट फैन है ये और एक प्रीमियम डिजाइन में आता है। इस फैन को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके बाय लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं और इसमें जो कलर्स आते हैं अलग अलग वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए एमटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।